प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अनुप्रास अलंकार की परिभाषा अथवा लक्षण, उदाहरण, स्पष्टीकरण, पहचान एवं भेदों से संबंधित पाठ्य सामग्री का अध्ययन करेंगे। कक्षा 9, 11 एवं 12 के पाठ्यक्रम में शब्दालंकार के 3 भेद सम्मिलित हैं: अनुप्रास, यमक और श्लेष। तो आइए आज अनुप्रास अलंकार का परिचय प्राप्त करें। सबसे पहले अनुप्रास शब्द का अर्थ जानिए। अनुप्रास शब्द अनु, प्र और आस से मिलकर बना है। अनु का अर्थ होता है बार बार, प्र का तात्पर्य प्रकर्ष अर्थात पास पास से है तथा आस का अर्थ होता है रखना। इस प्रकार वर्णों का बार बार पास पास रखा जाना अनुप्रास कहलाता है। काव्य प्रकाश के अनुसार वर्ण साम्यम अनुप्रासः अर्थात वर्णों की साम्यता को अनुप्रास कहते हैं। अनुप्रास की परिभाषा या लक्षण देखें। वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास कहते हैं, अर्थात काव्य में जहां पर समान वर्णों की आवृत्ति होती है वह अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। स्पष्टीकरण देखें। प्रस्तुत उदाहरण में च वर्ण की आवृत्ति हुई है, अतः इसमें अनुप्रास अलंकार है। चार में भी च है, चंद्र में भी च है, इसलिए एक से अधिक बार जब च वर्ण आ गया तो आवृत्ति हो गया और यहाँ अनुप्रास अलंकार हो गया। अनुप्रास के कुछ अन्य भेद देखें। पहला, रघुपति राघव राजा राम, इसमें रवर्ण की आवृत्ति हुई है, प्रत्येक शब्द में रवर्ण है। दूसरा, मुदित महीपति मंदिर आए, यहाँ म वर्ण की आवृत्ति है। आप देख रहे हैं मुदित में भी म, महीपत में भी म और मंदिर में भी म। और तीसरा, तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, इसमें त वर्ण की आवृत्ति हुई है। तरन में भी त, तनुजा में भी त, तट में भी त, तमाल में भी त और तरुवर में भी त आया है, इसलिए ये अनुप्रास अलंकार के उदाहरण हैं। अनुप्रास के भेद। अनुप्रास के निम्नलिखित 5 भेद होते हैं। पहला, छेकानुप्रास, दूसरा वृत्त्यानुप्रास, तीसरा श्रुत्यानुप्रास, चौथा लाटानुप्रास और पांचवां अंत्यानुप्रास। आइए इनके बारे में अध्ययन करें। छेकानुप्रास का अर्थ देखें पहले। छेकानुप्रास का अर्थ छेक। छेक शब्द का अर्थ होता है रोकना, अर्थात जहां एक आवृत्ति के बाद वर्ण की समानता रुक जाए। आवृत्ति का अर्थ होता है दोहराव, दोहराना, अर्थात कोई वर्ण क्रम से केवल 2 बार आए, वहां छेकानुप्रास होता है। छेक का एक अर्थ वाक चातुर्य भी लिया जाता है। छेकानुप्रास की परिभाषा या लक्षण देखें। काव्य में जहां एक या अनेक वर्णों की आवृत्ति केवल एक ही बार होती है वहां छेकानुप्रास होता है। माने इसमें कोई वर्ण 2 बार केवल आना चाहिए, 2 से अधिक नहीं आना चाहिए। उदाहरण, कहत कत परदेसी की बात। स्पष्टीकरण, प्रस्तुत उदाहरण में क वर्ण केवल 2 बार आया है, कहत में क और कत में क, अतः इसमें छेकानुप्रास है। छेकानुप्रास के कुछ अन्य उदाहरण देखें। पहला, वचन विनीत मधुर रघुवर के, यहाँ वचन और विनीत में व वर्ण की आवृत्ति हुई, गलत प्रिंट हुआ है, यहाँ व वर्ण की आवृत्ति हुई है। दूसरा, छवि मोतिन माल अमोलन की, इसमें म वर्ण की आवृत्ति है, मोतिन में म और माल में म, केवल 2 बार आया है। तीसरा, इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती, इसमें क वर्ण की आवृत्ति केवल 2 बार हुई है, करुणा में क और कलित में क। इस प्रकार छेकानुप्रास में कोई भी वर्ण क्रम से केवल 2 बार आए तो वहां पर छेकानुप्रास हो जाएगा। दूसरा आपका भेद है वृत्त्यानुप्रास। इसका अर्थ जानिए। वृत्ति धन अनुप्रास बराबर वृत्त्यानुप्रास। हिंदी में उच्चारणगत सहजता के कारण वृत्त्यानुप्रास लिखने का चलन है। शब्दों और वर्णों की विशेष रचना विधि को वृत्ति कहते हैं। काव्य में आचार्यों ने 3 वृत्तियों को मान्यता दी है। पहला, उपनागरिका या वैदर्भी वृत्ति, दूसरा परुषा या गौड़ी वृत्ति और तीसरा कोमला या पंचाली वृत्ति। आइए अभी जान लें कि हैं क्या। उपनागरिका या वैदर्भी वृत्ति माधुर्य गुणों की व्यंजना करने वाले वर्णों की रचना को उपनागरिका या वैदर्भी वृत्ति कहते हैं। इसमें ट वर्ग का प्रयोग नहीं किया जाता।
जैसे चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। यहाँ च और ल, चारु में च, चंद्र में भी च है, और ल जल के अंत में ल और थल के अंत में ल। तो यहाँ च और ल वर्ण की आवृत्ति से मधुरता की सृष्टि हुई है, इसलिए यहाँ उपनागरिका या वैदर्भी वृत्ति है। परुषा या गौड़ी वृत्ति क्या है? ओज गुणों की व्यंजना करने वाले वर्णों की रचना को परुषा या गौड़ी वृत्ति कहते हैं। इसमें ट वर्ग यानी ट ठ ड ढ अड़ तथा श श द्वित्व, जहाँ दो वर्ण एक साथ जुड़ जाते हैं, तथा संयुक्ताक्षरों की बहुलता होती है। जैसे प्रतिभट कटक कतीले केते काट काट, कालिका से कीलक कलेऊ देती काल को। यहाँ क ट और ल वर्णों की आवृत्ति से ओज गुण की सृष्टि हुई है, इसलिए यह परुषा या गौड़ी वृत्ति है। कोमला या पंचाली वृत्ति क्या है? सहज, सरल, समास रहित एवं शीघ्र समझ में आने वाले वर्णों की रचना को कोमला या पंचाली वृत्ति कहते हैं। जैसे नव नव सुमनों से चुनकर, धूल सुरभि मधुरस हिमकड़, मेरे उर की मृदु कलिका में, भर दे कर दे विकसित मन। यहाँ न, म, क और र वर्णों की आवृत्ति से सरसता की सृष्टि हुई है, इसलिए यहाँ कोमला या पंचाली वृत्ति है। वृत्त्यानुप्रास की परिभाषा या लक्षण देखें। काव्य में जहाँ एक या अनेक वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, वहाँ वृत्त्यानुप्रास होता है। माने कोई वर्ण केवल 2 बार नहीं आए, 2 बार आएगा तो छेकानुप्रास हो जाएगा, 2 से अधिक बार आए तो वहाँ वृत्त्यानुप्रास होता है। जैसे उदाहरण देखें, तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए। स्पष्टीकरण, प्रस्तुत उदाहरण में त वर्ण की आवृत्ति अनेक बार हुई है। यह केवल 2 बार नहीं आया, बल्कि 1, 2, 3, 4, 5 बार आया है, इसलिए इसमें वृत्त्यानुप्रास है। वृत्त्यानुप्रास के कुछ अन्य उदाहरण भी देखें। रघुपति राघव राजाराम, यहाँ र वर्ण की आवृत्ति है। दूसरा, बीरति विवेक विनय विज्ञाना, यहाँ व वर्ण की आवृत्ति है जो 2 से अधिक बार है। और तीसरा, कारी कूर कोकिला कहाँ का बैर काढ़तरी, यहाँ क वर्ण की आवृत्ति 2 से अधिक बार हुई है, इसलिए ये सभी वृत्त्यानुप्रास के उदाहरण हैं। तीसरा भेद है श्रुत्यानुप्रास। श्रुत्यानुप्रास का अर्थ देखिए। श्रुति धन अनुप्रास बराबर श्रुत्यानुप्रास। हिंदी में उच्चारणगत सहजता के कारण, उच्चारणगत सौकर्य के कारण श्रुत्यानुप्रास लिखने का चलन है। यहाँ श्रुति का तात्पर्य कान से है, अर्थात जो सुनने में मधुर हो वह श्रुत्यानुप्रास कहा जाएगा। श्रुत्यानुप्रास का लक्षण अथवा परिभाषा देखें। काव्य में जहाँ पर कंठ, ताल आदि किसी एक ही स्थान से उच्चरित होने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है, वहाँ श्रुत्यानुप्रास होता है। उदाहरण, तुलसीदास सीदत निस दिन, देखत तुम्हारी निठुराई। स्पष्टीकरण, प्रस्तुत उदाहरण में दंत वर्ण त, द, स और न की आवृत्ति हुई है, अतः इसमें श्रुत्यानुप्रास है। आप देख रहे हैं त भी है, द भी है, स भी है और न भी है, तो इनके आवृत्ति से यह सुनने में मधुर हो गया है, इसलिए यहाँ श्रुत्यानुप्रास है। श्रुत्यानुप्रास के कुछ अन्य उदाहरण देखें। पहला, सोई सुख सोई गति सोई निज चरण स्नेह, यहाँ दंत स और तालव्य ई की आवृत्ति हुई है। हम देख रहे हैं सोई में ई है, यहाँ भी सोई में ई है, और स आपको हर जगह दिख जा रहा है, यहाँ भी स है, यहाँ भी स है, यहाँ भी स है, तो दंत स और तालव्य ई की आवृत्ति के कारण यहाँ श्रुत्यानुप्रास है। दूसरा, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोय, यहाँ ओष्ठ वर्ण म, भ और ब की आवृत्ति के कारण श्रुत्यानुप्रास है। मैं आप देख रहे हैं, भ भी देख रहे हैं और ब भी देख रहे हैं। तीसरा, संसार की समर स्थली में धीरता धारण करो, यहाँ दंत स, थ और ध की आवृत्ति हुई है, इसलिए इसमें श्रुत्यानुप्रास है। संसार में स है, समर में भी स है, थ आप देख रहे हैं स्थली में है और धीरता में ध है, इसलिए सभी श्रुत्यानुप्रास के उदाहरण हैं। उच्चारण स्थान के बारे में भी जान ले, जिससे आपका भ्रम निवारण हो जाए। वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ, ताल, मूर्धा, दंत और ओष्ठ हैं। इनसे उच्चरित वर्णों को कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत और ओष्ठ वर्ण कहा जाता है। ये वर्ण निम्नवत हैं।
कंठ कौन है? क वर्ग, क ख ग घ अंग, अ और विसर्ग, ये सभी कंठ माने जाते हैं। तालव्य में च वर्ग, च छ ज झ इय, ई य और श, ये तालव्य हैं। मूर्धन्य ट वर्ग, ट ठ ड ढ अड़, री, जिसे आप ऋषि वाले री कहते हैं, र और श, ये मूर्धन्य के अंतर्गत आते हैं। दंत वर्ण द, यहाँ त वर्ग होगा, त थ द ध न, ल और स, ये दंत वर्ण हैं। और ओष्ठ के अंतर्गत प वर्ग, प फ ब भ म और हरस्व उ, इसके अंतर्गत आ जाता है। इनके अलावा ए और अ का उच्चारण स्थान कंठतालु तथा व का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है। पंचमाक्षर अंग, इय, ड़, न, म क्रमशः कंठ, ताल, मूर्धा, दंत और ओष्ठ के साथ नासिका की सहायता से उच्चरित होते हैं, अतः इन्हें अनुनासिक वर्ण भी कहते हैं। चौथा भेद है लाटानुप्रास। आइए इसका अर्थ जानिए क्या है। लाटानुप्रास का अर्थ लाट धन अनुप्रास बराबर लाटानुप्रास। लाट प्रदेश के कवियों द्वारा खोजे और प्रचलित किए जाने के कारण से लाटानुप्रास कहते हैं। गुजरात के भड़ौच और अहमदाबाद के पास के भूभाग को पहले लाट प्रदेश कहा जाता था। लाटानुप्रास का लक्षण अथवा परिभाषा देखें। काव्य में जहाँ पर कोई शब्द या वाक्य दोबारा आए, माने दो बार आए, और उनका सामान्य अर्थ एक ही हो किंतु अन्वय करने पर अभिप्राय बदल जाए, वह लाटानुप्रास होता है। उदाहरण, पूत कपूत तो काधन संचय, पूत सपूत तो काधन संचय। स्पष्टीकरण देखें। प्रस्तुत उदाहरण में काधन संचय पद दो बार आया है। इनका सामान्य अर्थ भी एक ही है किंतु अन्वय करने पर अभिप्राय बदल जाता है। यदि पुत्र कुपुत्र है तो धन संचित करने से क्या लाभ, क्योंकि वह संचित धन को नष्ट कर देगा। और यदि पुत्र सुपुत्र है तो धन संचय से क्या लाभ, क्योंकि वह तो स्वयं धन संग्रह कर लेगा। अतः यहाँ लाटानुप्रास है। लाटानुप्रास के कुछ अन्य उदाहरण देखें। पहला, तीरथ व्रत साधन कहा जो निस दिन हरिगान, तीरथ व्रत साधन कहा बिन निस दिन हरिगान। यहाँ जब अन्वय करेंगे तो हो जाएगा कि जो रात दिन भगवान का भजन करते हैं उनके लिए तीर्थ व्रत और साधन की कोई आवश्यकता नहीं, और जो तीर्थ व्रत का साधन तो करते हैं लेकिन ईश्वर का गान नहीं करते, उनके लिए तीर्थ व्रत का कोई लाभ नहीं है। दूसरा, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु। इसका अन्वय क्या है? तो इसका अर्थ होगा कि पराधीन जो नन, जो जन, जो लोग पराधीन हैं उनके लिए स्वर्ग नरक से कोई मतलब नहीं है, उसकी वो चिंता ही नहीं कर सकते। और पराधीन जो जन नहीं, और जो पराधीन नहीं है उनके लिए स्वर्ग और नरक का महत्व है। तीसरा, पिय निकट जाके नहीं घाम चांदनी ताह, पिय निकट जाके सखी घाम चांदनी ताह। यहाँ देख रहे हैं घाम चांदनी ताह दो बार आया है लेकिन अन्वय में अर्थ बदल जाता है। पिय निकट जाके नहीं, जिसके प्रियतम समीप पे नहीं है उनके लिए चांदनी भी घाम के समान कष्टकारक बन जाती है। और पिय निकट जाके सखी, और जिसके निकट प्रियतम हैं, जो उसके पास हैं, घाम चांदनी सा, उसके लिए घाम भी, सूर्य की धूप भी, ताप भी चांदनी के समान शीतल हो जाती है। इसलिए इन तीनों में लाटानुप्रास है। पांचवा और अंतिम आपका भेद है अंत्यानुप्रास। इसका अर्थ देखें। अंत धन अनुप्रास बराबर अंत्यानुप्रास। शब्द के शब्दांत माने किसी छंद के शब्दांत यानी शब्दों के अंत में या चरणांत में, चरण के अंत में स्वर या व्यंजन की समानता को अंत्यानुप्रास कहा जाता है। लक्षण अथवा परिभाषा देखें अंत्यानुप्रास की। काव्य में जहां पर छंद के शब्दों के अंत में अथवा चरणांत में स्वर या व्यंजन वर्ण की समानता होती है वहां अंत्यानुप्रास होता है। उदाहरण, पहला उदाहरण, दो तरह की बातें हैं तो दो तरह के उदाहरण आपको देखने हैं। पहला, बिनु सत्संग विवेक न हुई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। स्पष्टीकरण, प्रस्तुत उदाहरण में स्वर गुरु ई
दीर्घ ई की समानता है। अंत में आप देख रहे हैं यहाँ भी ई है और यहाँ भी दी है, अतः इसमें अंत्यानुप्रास है। दूसरा उदाहरण देखें, कहत नटत रीझत खीझत मिलत खिलत लजियात। प्रस्तुत उदाहरण में शब्दांत में त वर्ण की समानता है। कहत में भी त, नटत में भी त, रिझत के भी अंत में त, खीझत में भी अंत में त, मिलत में भी अंत में त, खिलत में भी अंत में त और लजियात के भी अंत में त। तो शब्दांत में त वर्ण की समानता है, तो इसमें अंत्यानुप्रास है। अंत्यानुप्रास के कुछ अन्य उदाहरण देखें। पहला, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेशों जाहि निरंतर गावें। यहाँ शब्दांत स की आवृत्ति है। अंत में देखिए यहाँ भी स स स स, तो स वर्ण की आवृत्ति हुई है शब्दांत में, इसलिए यहाँ अंत्यानुप्रास है। दूसरा, महावीर विक्रम बजरंगी कुमत निवार सुमत के संगी। यहाँ अंत में जो गी है, ग और ई स्वर और व्यंजन, इन दोनों की ऊपर और नीचे दोनों में समानता है, इसीलिए यहाँ चरणांत की समानता के कारण अंत्यानुप्रास है। तीसरा और अंतिम, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहाँ पदांत न की आवृत्ति है, अंत में सून में भी न है और चून में भी न है, तो पदांत न की आवृत्ति के कारण, मिलने के कारण यहाँ अंत्यानुप्रास है। प्रिय छात्रों, मुझे उम्मीद है कि आपने अनुप्रास के परिभाषा उदाहरण के साथ भेदों को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। इनका अभ्यास करें और अपने सुझाव भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, जिससे हमें पता चले कि आप अच्छी तरह समझ पा रहे हैं और आगे भी हम ऐसा प्रयास कर सकें। अगले भाग में यमक अलंकार के साथ उपस्थित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।